नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम शर्मा द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुँचे हैं लोगों के बीच में, डायरेक्ट लोगों से जानते हैं गुरुजी के बारे में, इनके क्या विचार हैं। हाँ जी सर, आपका नाम? राकेश इंसा, जमालपुर शेखा टोहाना। कितने समय से आप डेरे से जुड़े हुए हैं? मेरा तो नाम ही पिताजी ने रखा था, शास्त्र नाम जी महाराज ने। 1976 में मेरे गांव में आए थे और मेरा जन्म 1975 का अगस्त का है। 6 महीने घर वालों ने मेरा नाम नहीं रखा। मम्मी की आस्था थी डेरे में, वो कह रही थी नाम रखवाएंगे तो गुरुजी से रखवाएंगे। तो पिताजी 1976 में, हमारे यहाँ पुजारा गांव है पास में, खनौरा बोलते हैं उसको, पिताजी ने नाम ही उसका पुजारा रखा था। उस गांव में बड़े कत्ल होते थे और जब शास्त्र नाम जी महाराज आए यहाँ पे, गांव वालों ने अर्ज की, सत्संग किया, उसके बाद गांव में एक भी कत्ल नहीं हुआ। और उस समय सत्संग हुआ खनौरा में और गुरुजी हमारे अर्जन देव मेहता थे यहाँ जमालपुर में, उसके घर उतारा 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए पिताजी आए। तब मेरी मम्मी ने मेरा पिताजी से नाम रखवाया। पिताजी ने मेरा नाम हंसते हुए पहले गणेश रख दिया। गणेश मेरे चाचा जी का नाम था। फिर डैडी जी कहने लगे कि पिताजी गणेश तो इसके चाचा का नाम है। फिर पिताजी कहने लगे बेटा इसका नाम है राकेश। तो पिताजी ने मेरा नाम, शास्त्र नाम जी महाराज ने 1976 में राकेश कुमार मेरे गांव में मेरा नाम रखे गए थे। कितना विश्वास है गुरुजी के ऊपर? गुरुजी के ऊपर तो हमारा, अगर अपना सिर काट के इस दुनिया को दिखा दें, गर्दन उतरवा देंगे अगर जो गुरुजी के बारे में नाप सुना बोलते हैं। हमारा विश्वास गुरुजी पे रोम रोम उसका करजाई है। उसका मस्ताना जी से मेरे दादाजी बहुत तगड़े भगत थे। कृष्ण जी महाराज की वो आराधना करते थे, बोटली वगैरह खड़काते थे और दादाजी को इतना ज्ञान था कि आज तक मुझको पूरा गुरु नहीं मिला। दादाजी ने साईं मस्ताना जी बारे किसी से सुना हुआ था कि डेरे सच्चे सौदे के जो मस्ताना जी महाराज हैं वो पूरे गुरु हैं। तो दादाजी 1958 में मस्ताना जी महाराज टोहाना में आए। दादाजी दादी जी को लेकर के टोहाना गए गुरुजी के दर्शन करने के लिए। और गुरुजी के बारे, मस्ताना जी के बारे दादाजी खुले मन से कहते थे कि वो सच्चे सौदे के जो मस्ताना जी महाराज हैं वो पूरे गुरु हैं। दादाजी की खुद की दिल की भावना डेरे सच्चे सौदे से जुड़ी हुई थी। वो इतने तगड़े भक्त से कृष्ण जी के, और उसको इतना ज्ञान था कि आज तक मुझे पूरा गुरु नहीं मिला। अगर पूरा गुरु है तो सच्चे सौदे का साईं मस्ताना जी महाराज है। समाज के लिए क्या किया गुरुजी ने? समाज के लिए जो भी आज समाज के अंदर कुरीतियाँ हैं, 2001 में गुजरात में भूकंप आया, जो काम वहाँ का नरेंद्र मोदी नहीं कर सका वो काम हमारे पूजनीय गुरुजी ने वहाँ गुजरात के अंदर लोगों को दिल बंधाया। लोगों का 34 गांव गोद लेकर के गांव बसाया, घर बनाए, स्कूल बनाए। जो काम सरकार नहीं कर सकी वो काम गुरुजी ने किया। गुरुजी कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं, सुपर पावर है। जो काम सरकारें नहीं कर सकती गुरुजी चुटकियों में करके दिखाते हैं। और समाज का इतना भला किया है, इतना सफाई अभियान हो या पौधारोपण हो या जिस समाज में जो कुरीतियाँ हैं, आज ये जगह जगह भोंकते हैं मीडिया वाले, कहते हैं गुरुजी के ऊपर लांछन लगाते हैं। द्रौपदी का एक दिन चीरण हरण हुआ था। हमारी बहन हनीप्रीत का इन्होंने लगातार 2-3 साल टेलीविज़न पे जो इन्होंने कुरीतियाँ, गलत चैनल न्यूज़ वालों ने गलत दिखाया, गलत रिपोर्ट लोगों को परोसा है। जैसा कहते हैं खाना परोसते हैं वैसा ही खाते हैं। लोगों के माइंड में जो गुरुजी के बारे गलत भरा है। अगर ये मीडिया वाले में इतना ही दम है, MP में जाएँ, महाराष्ट्र में जाएँ, राजस्थान में जाएँ, सरेआम वेश्यावृत्ति के अड्डे हैं। मैं मेरे टोहाना के अंदर ही 10 वेश्यावृत्ति के अड्डे दिखा दूंगा जो खुले हुए हैं। आज बच्चियों को रोजगार नहीं है, माँ बाप ने ग्रेजुएट पढ़ा दिया, लिखा दिया, उनको कोई शिक्षा इतनी ग्रहण कर गया, उनको कोई रोजगार नहीं है। और रोजगार ना मिलने के कारण वो वेश्यावृत्ति पे उतरी हुई हैं। ये सरकार कहाँ सोई हुई है? ये मीडिया वाले, चैनल वाले वहाँ कहाँ गुम हो गए? डेरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। गुरुजी का तो पहला हमारे डेरे का तो पहला वचन ही ये है कि अपनी माता बहन समान वेश्यावृत्ति से रोकना, दारू मासंडा ना करना, बुरे कामों से गुरुजी रोकते हैं। तो डेरे का असूल है। जो गुरुजी कुरीतियाँ बुराइयाँ समाज में से निकाल रहे हैं वही गुरुजी पे थोप के मीडिया वाले, जो डेरे सच्चे सौदे के ऊपर पूजने हजूर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी पे महाराज पे जो 376 लगाई गई है, ये मीडिया का ट्रायल था। मीडिया ने जगह जगह बस स्टैंडों पे स्टालें लगाई, आओ डेरे की CBI जांच हो, आओ डेरे की CBI जांच हो। उन्होंने, मीडिया ने झूठे फर्जी साइन करवा के लोगों के
उतनी कॉपी बनवाई, उसकी 2 कॉपी करवाई, एक राष्ट्रपति को एक प्रधानमंत्री को, उसको दिया अभी डेरे की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो 76 थी गुरुजी पे बनती नहीं थी, ये सिर्फ मीडिया की देन है, मीडिया ने ही गुरुजी पे छंतर लगवाई थी। सर आप ये बताएं कि फिर उनको ऊपर ये आरोप क्यों लगाए गए? ये गुरुजी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। हम आपको ये नॉलेज देना चाहते हैं, शायद आपके माइंड में ये बात ना हो कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर आए थे, अंग्रेजों ने जब यहाँ से गए थे तो हमें ये हिंदुस्तान रिलीज पे दे के गए थे। हम 99 साल पटे पे हैं, जैसे रैंड पे होते हैं पटे पे हैं हम। जैसा अंग्रेज चाहते हैं, अंग्रेजों ने हमारे उधम सिंह को, भगत सिंह को फांसी तोड़ दिया, समय से पहले फांसी तोड़ दिया। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को मांगा, इन्होंने सुभाष चंद्र को बोस को दे दिया। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को मांगा ना, लाल बहादुर शास्त्री को दे दिया। अब उन्होंने राम रहीम को मांगा, नशा माफिया, ड्रग्स माफिया, अंडरवर्ल्ड के डॉन, जिससे ट्रंप डरता है, मोदी डरता है, किंग जॉन डरता है, जितने भी अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री हैं, सभी ड्रग्स माफिया से, नशा माफिया से, अंडरवर्ल्ड के डोनों से डरते हैं। उन्होंने मांगा कि हमको राम रहीम से खतरा है, क्योंकि जो कृतियां, जो कमियां हिंदुस्तान के अंदर पसरी हुई हैं, ग्रहण लगा हुआ है देश को। हमारे एमपी की, महाराष्ट्र की, बड़ी बड़ी स्टेटों की लड़कियां यहाँ से मुगलों के वहाँ अफगानिस्तान तालिबान में वहाँ जाके बिकती हैं, 5-5, 10-10 हज़ार में माँ बाप बच्चियों को बेच देते हैं। वहाँ मुगल उनको अपने घरों में काम करवाते हैं, गुलाम बना के रखते हैं। जो ऐसे लोग पूरे वर्ल्ड में लगे हुए हैं, उनको गुरुजी से उनको खतरा था। और ये जो मोदी है, ये गुलाम है, ये अंडरवर्ल्ड के डोनों से डरते हैं, ये सरकारें डरती हैं और ये कुछ नहीं कर सकते, ये भी कहीं ना कहीं गुलाम है। तभी इन्होंने गुरुजी को झूठे लांछन लगा करके, और ये कोर्ट जो हमारा कानून, हमारी न्यायपालिका है, हमारी नहीं है, ये गोरों की है, अंग्रेजों की है। आज भी जो चाहते हैं वो होता है। सर आज समाज में गुरुजी नहीं है तो क्या बदलाव देखने को मिला? ऐसा तो नहीं है, घट घट में हरी बसे संतन कई पुकारी, जरे जरे में है वो कण कण में है। हमारे पिताजी जो चाहते हैं आज भी होता है, होता है, होता रहेगा। किसी माई के लाल की ताकत नहीं है। जो गुरुजी चाह रहे हैं वो देश में होके रहेगा। वो तिनके से काम ले लेता है। जब अयोध्या के अंदर इतनी बड़ी रामचंद्र जी की फौज थी, दशरथ के इतने परिवार था, रामचंद्र जी महाराज ने रावण को बांदरों से मार दिया था, उसका बांदरों से अंत कर दिया था। जब वो अपनी आई पे आता है, बड़े बड़े धनाड़, बड़े बड़े धुरंधर उसके आगे घुटने टेक देते हैं। ये कोई, अब जो गुरुजी ने फिल्म बनाई, जट्टू इंजीनियर बनाई, मुझे पूरे सीन याद हैं। उसके अंदर गुरुजी ने एक सरपंच को चमाटा मारते हैं, वो विकास कार्यों में टांग अड़ाता है। तो गुरुजी ने जब उस सरपंच के चमाटा मारा तो आज तक सरपंची का इलेक्शन नहीं हुआ। और गुरुजी ने उस फिल्म के अंदर ऑनलाइन गुरुकुल जो फिल्म बनाई है, का रिलीज नहीं हुई अभी, डबिंग तैयार है वैसे, वो जो गुरुजी के आने के बाद रिलीज होगी। उसके अंदर ऑनलाइन गुरुकुल फिल्म बनाई, ऑनलाइन पढ़ाई। अब जब से गुरुजी ने फिल्म चलाई तब से वो ऑनलाइन पढ़ाई हो गई। जो गुरुजी चाह रहे हैं देश के अंदर, गुरुजी को मास्टर मुर्दाबाद होती है, किसान सभी मास्टर जी का मुर्दाबाद करते हैं वहाँ पे। तो पिताजी कहते हैं बेटा अब की बार तुम्हारी 1.5 लाख से और 3 लाख के बीच में फसल हुई है। अगर गुरुजी को ये चीज़ मंजूर है, खेती के अंदर भी जो ये मोदी मुर्दाबाद हो रही है, ये सब जो वो चाह रहा है, जो गुरुजी चाह रहे हैं देश के अंदर, वही होगा, वही हो रहा है, वही होके रहेगा। सर ये बताएं कि एक गैंग तैयार की है गुरुजी ने अपने लिए, उसके बारे में जरा बताएं कि वो गैंग क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई गैंग नहीं है। ये समाज के अंदर जितने भी कोई पौधारोपण होता है, कोई भूकंप आता है, कहीं भी प्रकृति आफत आती है, कहीं भी जरूरत होती है, जब भी समय की कोई ज़रूरत होती है उसमें वो बढ़ चढ़ के मानवता भलाई कार्य करते हैं, सेवा करते हैं। और ऐसा कोई गैंग गूंग का कोई ऐसा मैटर नहीं है। ये सभी और सभी देश के रक्षक हैं। ये जो गुरुजी हैं ये लव की औलाद हैं, जो रामचंद्र के बड़े लड़के थे। लव, यू आर द लव चार्जर, जो पिताजी ने शब्द लगाया है वो यू आर द लव चार्जर लव पे ही लगाया है। और ये महाराणा प्रताप के वंश है, राजपूत ठाकर मराठे हैं, शुरू से ही देश की ढाल बने हुए हैं। आज देश में जो कृतियाँ हैं इसको जड़ से ख़त्म करके ही गुरुजी दम लेंगे। इसको ना कोई रोक सकता है, ना कोई रोकने वाला है। सर आप डेरे में जाते रहते हैं, हम आपके से जानना चाहेंगे नरकंकाल क्या है वहाँ का? कुछ नहीं है, हमारी दादी गुजरी, हमारे गांव में बुजुर्ग गुजरते हैं,
उनकी जो अस्थियां होती हैं, हमारी श्रद्धा है। हम कुछ लोग हरिद्वार लेके जाते हैं, कुछ कीर्तपुर लेके जाते हैं, अलग अलग धर्मों के मुताबिक कुछ लोग नदी नालों में डाल देते हैं, नहरों में डाल देते हैं। तो ये जो नरंग कंगाल वाला है वो हमारे बुजुर्गों की अस्थियां होती हैं, उस पर गुरुजी पेड़ उगवाते हैं और अपने हाथों से वो संगत वहाँ पेड़ उगाती है, लगाती है। नरंग कंगाल कुछ नहीं है, नरंग कंगाल तो ये मीडिया वाले हैं, नरंग कंगाल तो ये देश के ऊपर ग्रहण बने हुए हैं। ये पता नहीं कौन से देश के जासूस हैं, इस देश में आग लगाना चाहते हैं, इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। ये लोग बिके हुए हैं, कराए गए टट्टू हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सर, जो मीडिया ने हेडलाइंस दिखाई, उनके जरिए लोगों ने आपको जाना है और आपके गुरुजी को जाना है, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार साईं मस्ताना जी महाराज ने डेरा सच्चा सौदा के अंदर, सिरसा के अंदर कुछ ऐसा करके दिखाया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। वो बात आज वो वचन गुरु जी के पूरे होने जा रहे हैं। साईं मस्ताना जी महाराज लगातार महमूदपुर रोही के अंदर हमारा आश्रम बना, उसके अंदर 9 महीने साईं मस्ताना जी महाराज ने वहाँ लगातार सेवा करवाई साध संगत से। और जो वहाँ का सिरसा का जो SHO था वो गुरु जी का भक्त बना हुआ था, बहुत बड़ा भक्त था। वो भक्त इंदिरा गांधी के टाइम में गुरु जी के ऊपर दरबार पे छापा डाला गया भी ये पाकिस्तान का जासूस है, इस पे नोट बनाने वाली मशीन है। वो SHO वहाँ डेरे में आया, उसने देखा, गुरुजी ने उसको जब दिखाया, वहाँ कुछ ना मिला और तब से वो गुरुजी का फ़ैन हो गया। वो गुरुजी के दर्शन करने के लिए महमूदपुर रोही के अंदर चला गया। जब वो महमूदपुर रोही में गया तो साईं जी को बोला कि गुरुजी मेरे लायक कोई सेवा। साईं मस्ताना जी महाराज बोले, भाई सेवा तो आपके लिए है, जो मैं कहूँगा वो मानना पड़ेगा। वो कहता गुरुजी जरूर मानेंगे। कहता भाई गाड़ी स्टार्ट करो, हमें घुमा, सरसा जाना, डेरे में जाना, मुझे घुमाना है, वहाँ घुमाओ। कहता चलो जी। वो उसने SHO ने अगले वाली सीट छोड़ दी। गुरुजी बोले बेटा आगे तू बैठ। वो बोला नहीं जी आगे आप बैठो। कहता नहीं, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना है। SHO आगे बैठ गया, 2 पुलिस वाले बैठ गए, बीच में साईं मस्ताना जी बैठ गए, 2 पीछे बैठ गए। माहौल ऐसा बना लिया जैसे गुरुजी को गिरफ्तार कर लिया हो। सिरसा के चारों ओर गड्डी घुमाई तो वहाँ एक ऑफिस था, जगत क्रांति अखबार था उस समय का। वहाँ गुरुजी जब वहाँ उस अखबार के सामने से गुजरे तो उस मीडिया वाले ने देखा, अखबार वाले ने देखा कि सच्चा सौदा का मैया पाकिस्तान का जासूस गिरफ्तार हो गया है। तो उसने फटाफट अपने जो इनके आका होते हैं, हेडलाइन बनाने वाले, जो बड़ा प्रचार चाहते हैं अपने अखबार बेचने वाले, उन्होंने उस हेडलाइन में दे दी, अखबार में खबर दे दी कि सच्चे सौदे का मैया और पाकिस्तान का जासूस को गिरफ्तार कर लिया है। जब इतनी खबर अखबार में, मीडिया में आई, सुबह सुबह लोगों ने अखबार पढ़ा तो लोग जोश में आए, डेरे में गए। जब डेरे में देखा तो साईं जी वहाँ मंजलिस कर रहे थे, गुरु साईं मस्ताना जी महाराज। तो वो गुस्से में उल्टे शहर में चले गए, उस जगत क्रांति अखबार वाले को पकड़ लिया, खूब पिटा। पीटने के बाद गुरु जी के पास लेके आए। गुरु जी को कहने लगे कि गुरु जी इसने अपने बारे में, डेरे के बारे में गलत बोला है, गलत लिखा है। तो साईं जी बोले भाई पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। साईं जी बोले इसने हेडलाइन लिखी है कि पाकिस्तान का जासूस सच्चे सौदे का मैया गिरफ्तार। तो साईं जी बोले वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया लिखा है, इसने तो बहुत अच्छा लिखा है। तो साईं जी ने उसको नोटों की माला डाली और उसको सारी संगत से जिन्होंने उनको मार पीट किया था उनसे माफ़ी मंगवाई। उस पत्रकार को बोला भाई इसने तो सच्चे सौदे की मसूरी की है। और साईं जी बोले मुस्कुरा करके, भाई एक दिन आएगा यही मीडिया, सच्चे सौदे की रड़ मचेगी, रड़ पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सच्चे सौदे का नाम होगा। वो गुरु जी की जो मसूरी कराने का तरीका था, आज हिंदुस्तान का 5 साल से लेके 100 साल तक का बुजुर्ग पूछ लो भाई ये कौन सा बाबा है, कहते हैं राम रहीम है, सरसे वाले बाबा है। इनसे मसूरी करवानी थी। जब इनको जिस दर का इन्होंने निंदा की है, जिस दर की इन्होंने काट की है, एक दिन जब उस दर पे जाएंगे, लंबे पड़ेंगे, झुकेंगे, तब पता लगेगा भी इधर क्या चीज़ है। आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? इस सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? इस सरकार से तो यही अपील है कि जिस देश में कुरीतियां हैं, जो इस देश की कमियां हैं, उनकी तरफ निगाह मारे। और जो हमारे गुरुजी समाज सुधारना चाहते हैं, गुरुजी से पहले जितने भी राजा महाराजा होते थे, उस समय के जितने भी संत महात्मा होते थे, उनसे दिशा निर्देश लेकर के काम करते थे और उनसे पूछते थे। वो अलग अलग धर्मों के, अलग अलग राज्यों के वो विद्वान जोशी उन्होंने रखे होते थे, उनसे पूछते थे क्या करना है। तो गुरुजी से पूछें, गुरुजी से अगर कमियां हैं, कुरीतियां हैं तो कैसे सुधार होगा, देश में कोई आर्थिक व्यवस्था खराब है, कुछ भी है
गुरु जी के पास तो इतने इतने बड़े फार्मूले हैं और गुरु जी को तो हीरे मोतियों की, जवार की, सोने की खाने हैं। सच्चा सौदा को इस बात को पता है, साईं जी को, मस्त हजूर पिताजी को भी क्या करना है, सब उसने कराया है। इसका तो सतगुरु जानते हैं। और सरकार से यही अपील है कि अगर अच्छा चाहते हो, भला चाहते हो इस देश का, जब से गुरु जी गए हैं इस देश को ग्रहण लगा हुआ है। कभी भूकंप आ गया, कभी बाढ़ आ गई, अब कोरोना आ गया, अब किसान सड़कों पे बैठे हैं, अब पता नहीं आगे क्या होगा। अब तक मैंने नहीं देखा कि जब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं हिंदुस्तान के अंदर, किसी प्रधानमंत्री के रावण के दिन पुतले फूके हों। इस प्रधानमंत्री के रावण के दिन पुतले फूके हैं और आज तक किसी भी प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी दाढ़ी नहीं बधी जो इसकी बढ़ गई है। ये कोई इसके ऊपर करोप है, इस देश के ऊपर करोप है। मैं तो सरकार से यही अनुरोध करूंगा, अगर भला चाहते हो इस देश का तो जल्द से जल्द गुरु जी को बाइज्जत रिहा करो और बाइज्जत बरी करो। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और गुरु जी का सच हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आप भी जुड़े रहे द फैक्ट आई के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।